नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की नई टीम पर सुलगाएंगे। 2024 चुनावों को साधने के चक्कर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे गांधी परिवार का खेल खराब किया है, वो बताएंगे। कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें रूठों को मनाने की कोशिश की गई, गांधी परिवार का ध्यान रखा गया और गांधी परिवार के करीबियों को भी तवज्जो दी गई। इतना ही नहीं, टीम के नाम देखेंगे तो हैरानी इस बात से होगी कि युवाओं पर फोकस करने के बजाय इस टीम में बुजुर्गों की भरमार नजर आ जाएगी। 2024 के रण से पहले जहां कांग्रेस आलाकमान अपनी पार्टी में मचे घमासान को शांत करने में लगा था, वहीं खड़गे ने ऐसी बड़ी गलती कर दी जिससे गांधी परिवार का खेल खराब हो गया और नई टीम पर ही बवाल खड़ा हो गया। ऐसे में खड़गे की गलती पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। खड़गे की नई टीम पर क्यों मचा बवाल? खड़गे ने कैसे किया गांधी परिवार का खेल खराब? क्या है कांग्रेस वर्किंग कमेटी? 2024 से पहले नई सीडब्ल्यूसी टीम के क्या है मायने? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की 39 सदस्यीय सीडब्ल्यूसी की टीम से पार्टी में ही बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस आलाकमान जहां पार्टी में बढ़ते विद्रोह को शांत करने की कोशिशों में लगा था, वहीं खड़गे की इस नई टीम ने राहुल सोनिया का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। नई सीडब्ल्यूसी टीम में सचिन पायलट को शामिल करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान का गतिरोध शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी में शामिल कर राजस्थान में ऑल इज वेल का संदेश दे दिया है, क्योंकि राजस्थान में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। उसके बाद सचिन पायलट का एआईसीसी महासचिव बनना तय है। पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव जीतकर राजस्थान में वापसी पर जोर दे रही है, लेकिन सवाल है कि जहां पायलट को नई टीम में जगह देकर राजस्थान की सिचुएशन पर ऑल इज वेल का संदेश दिया गया है, वहीं अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो क्या पायलट मुख्यमंत्री बनने की मांग छोड़ देंगे? खड़गे ने पायलट को शामिल कर भले ही राजस्थान के गतिरोध को शांत तो किया है और पायलट को पार्टी की एसेट के रूप में दिखाकर उन्हें खुश करने की कोशिश की है, लेकिन भविष्य में एक नए बवंडर को भी उन्होंने बुलावा दे दिया है। G23 गुट के नेताओं को भी मिली तरजीह। नई सीडब्ल्यूसी टीम के जरिए कांग्रेस ने G23 फैक्टर को भी सफलतापूर्वक दफन कर दिया है। खड़गे ने चतुराई से शशि थरूर, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, वीरप्पा मोइली, मनीष तिवारी और अन्य उन नेताओं को भी जगह दी है जिन्होंने तत्कालीन एआईसीसी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजा था। उस पत्र में पार्टी नेतृत्व की ओर से कांग्रेस की कमान संभाले जाने पर सवाल उठाए गए थे। इस घटनाक्रम के बाद G23 के कई प्रमुख नेताओं में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी थी। ये गुट लंबे समय से नाराज चल रहा था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लगभग 10 महीने बाद अब खड़गे ने इन्हें भी तरजीह देकर खुश करने की कोशिश की है। वहीं शशि थरूर, जिन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष पद के लिए खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अब सीडब्ल्यूसी की नई टीम में थरूर को शामिल करके खड़गे ने एक स्वस्थ पार्टी संस्कृति का संकेत दिया है। ऐसा करके खड़गे ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में असहमति को दबाया नहीं जाता। हालांकि उनके इन दावों की पोल पट्टी तब खुल गई जब नई टीम का ऐलान होने के बाद अनदेखी से नाराज कांग्रेस नेताओं ने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 84 सदस्यीय जंबो बॉडी में 39 सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को भी जगह दी गई है। राहुल के करीबी माने जाने वाले कई पार्टी नेताओं जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला, सचिन राव, के राजू, डॉक्टर अजय कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। एक बार खड़गे की नई लिस्ट में शामिल सभी नेताओं के नाम भी जान लीजिए। सीडब्ल्यूसी की नई टीम के सदस्य: मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह,
पी चिदंबरम, तारिक अनवर, ललथन हवला, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, अशोक राव चौहान, अजय माकन, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कुमारी शैलजा, गईखंगम गंगमई, एन रघुवीरा रेड्डी, शशि थरूर, ताम्रध्वज साहू, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, दीपक बाबरिया, जगदीश ठाकुर, जी ए मीर, अविनाश पांडे, दीपा दास मुंशी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, कमलेश्वर पटेल, केसी वेणुगोपाल। इस लिस्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो भड़के हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद तो उन्होंने अशोक गहलोत पर भी घोटालों को लेकर हमला बोल दिया। लाल डायरी का जिक्र करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। इसी बीच केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथल्ला सीडब्ल्यूसी की नई सूची से नाराज हो गए। चेन्नीथल्ला को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्हें लिस्ट में सूची में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की सूची जारी होने के बाद से पार्टी के जो नेता नाराज हैं, उनमें दिल्ली के भी नेता शामिल हैं। इन्हीं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री भी शामिल हैं। सीडब्ल्यूसी की लिस्ट जारी होने के बाद विभाकर शास्त्री ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। इसी के साथ कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को भी इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की भरमार है। टीम में जगह पाने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और हरीश रावत शामिल हैं। वहीं सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा के बावजूद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटोनी को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था में शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद आदि भी इसका हिस्सा हैं। नए सदस्यों के तौर पर दीपा दास मुंशी, शाहिद नासिर हुसैन को जगह मिली है। स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार, मनिकम टैगोर के रूप में नए चेहरों को मौका दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा की जगह उनके बेटे को तरजीह दी गई है। उन्हें स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में चुनावी राज्यों पर भी फोकस है। हर जाति वर्ग को साधने की कवायद है, तो साथ ही उदयपुर चिंतन शिविर के 50-50 फॉर्मूला लागू करने में विफलता भी नजर आई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उत्तर प्रदेश से 3 ही नेता जगह बना सके हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कोई भी नेता सीडब्ल्यूसी में जगह बनाने में विफल रहे हैं। ऐसे में सीडब्ल्यूसी के ऐलान के बाद से ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस को उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में अपने ही पूर्व प्रदेश अध्यक्षों पर भरोसा नहीं रहा। सीडब्ल्यूसी में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को जगह नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस नेता भी दबी जुबान कह रहे हैं कि वजह भरोसे की कमी है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। सीटों के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश अहम है। 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे से केवल 3 नेता ही सीडब्ल्यूसी में जगह बना पाए हैं। सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत। सीडब्ल्यूसी में राज बब्बर, अजय लल्लू और ब्रिजलाल खाबरी में से किसी को भी जगह नहीं मिल पाने को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी में 50-50 फॉर्मूला फेल। कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में युवाओं को तरजीह देने का फैसला हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदयपुर शिविर के 50-50 फॉर्मूला को लागू करने की बात कही थी। सीडब्ल्यूसी से इसकी शुरुआत होगी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। कांग्रेस की 84 सदस्यों वाली सीडब्ल्यूसी में केवल 3 नेता ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, जिसमें सचिन पायलट, गौरव गोगोई और कमलेश्वर पटेल शामिल हैं।
इसी तरह सीडब्ल्यूसी की स्थायी आमंत्रित सदस्यों में कन्हैया कुमार, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मणिकम टैगोर, देवेंद्र यादव और मीनाक्षी नटराजन को जगह दी गई है। 50 साल के आसपास की उम्र वाले नेताओं को भी अगर शामिल कर लें तो ये तादाद करीब 2 दर्जन तक ही पहुंच पाती है। कांग्रेस की नई सीडब्ल्यूसी की टीम में उदयपुर चिंतन शिविर का 50-50 का फॉर्मूला फेल रहा है। सीडब्ल्यूसी में बुजुर्ग नेताओं की भरमार है। 90 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे उम्र दराज सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद उम्र के लिहाज से ए.के. एंटनी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, पी चिदंबरम, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह का नंबर आता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 75 साल के हरिवंश रावत और 74 साल के ताम्रध्वज साहू, 72 साल के तारिक अनवर को भी सीडब्ल्यूसी में जगह दी गई है। क्या है सीडब्ल्यूसी? सीडब्ल्यूसी पार्टी के अंदर फैसले लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण और शीर्ष समिति है। हार हो या जीत, रणनीति हो या चुनावी फैसले, सब इसी कमेटी से होकर आते हैं। अंग्रेजी में इसे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कह सकते हैं। सीडब्ल्यूसी के पास कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नियुक्त करने या हटाने का भी अधिकार होता है। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को चुनने के लिए 2 बार चुनाव हुए थे, 1992 में नरसिम्हा राव के समय में और 1997 में सीताराम केसरी के समय चुनाव कराए गए थे। इस कमेटी में गांधी परिवार का दबदबा इसी से समझ लीजिए कि जब सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से हटने की बात कही तो सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव पास कर कहा कि आप बने रहिए, जबकि मांग हो रही थी कि गांधी परिवार को खुद इससे दूर हो जाना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को मौका मिले। हालांकि कुल मिलाकर कोई कांग्रेस नेता गांधी परिवार को चुनौती नहीं देता है। अब जिस तरह से नई टीम में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला और युवा वर्ग के 50% नेताओं को जगह दी गई है, उससे खड़गे ने 2024 चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई। लेकिन जिस तरह से इस नई लिस्ट के सामने आने के बाद घमासान मचा है, उससे गांधी परिवार का ही खेल खराब हो गया है और खड़गे की ओवर स्मार्टनेस की वजह से इसका खामियाजा कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों में चुकाना पड़ सकता है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।